Hello students, welcome back to my YouTube channel, My Physics Classroom. लास्ट लेक्चर में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे। अब उन्हीं के रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसी टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर के ऊपर मोर देन 200 एमसीक्यूज है विथ सॉल्यूशंस। तो आप उस वेबसाइट पे जाके भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, Galileo writes that for angles of projection of a particle at an angle 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio of if theta is less than or equals to 45 degree. सर ये जो दो एंगल्स यहाँ पे दिए हैं 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, अगर इन दोनों की एडिशन हम अगर करते हैं तो डेफिनेटली वो 90 डिग्री आता है। अगर 90 डिग्री आता है दो एंगल्स का एडिशन, देन दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड एज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो हमने देखा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो दोनों एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी रेंज के बारे में डिस्कस हो रहा है इट शुड बी सेम होना चाहिए 1:1। ये रेंज हमें कब मिल रहा है? जब एंगल है 45 प्लस थीटा। ये रेंज कब मिल रहा है? जब एंगल है 45 माइनस थीटा डिग्री। ओके, सो रेंज दोनों के लिए सेम होता है बिकॉज दिस टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर बॉडीज P, Q, R and S are projected with equal velocities. चारों प्रोजेक्टाइल्स को या चारों बॉडीज को ओके P, Q, R, S आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटीज। यहाँ पे वेलोसिटीज इक्वल है सर, हैविंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। ओके, सो P बॉडी जब प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस वक्त एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है सर? 15 डिग्री इन दिस वे। Q बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विद द 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, R को 45 से और S को 60 से। ऐसे चार बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, सभी चारों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है। ओके, द बॉडी हैविंग द शॉर्टेस्ट रेंज इज, सर रेंज का फॉर्मूला में पता होना चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या है सर? रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये रेंज का फॉर्मूला है। अब चारों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, देयरफॉर u स्क्वायर शुड बी सेम। चारों केसेस एक ही जगह पे हो रहे इसलिए g की वैल्यू सेम रहेगा। तो जो भी रेंज रहेगा दिस रेंज इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ओके सर, अब एक एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना आता है? जिसका साइन जिस बॉडी के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सबसे कम आएगा उसका रेंज सबसे कम होगा। यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट रेंज पूछा है। ओके सर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं P बॉडी। P बॉडी के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है सर? 15 डिग्री है। ओके, तो साइन 2 थीटा P बॉडी के लिए साइन 2 थीटा यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिग्री। ओके, यानी साइन ऑफ 30 कितना आता है सर? 1/2 आता है। ओके, सेकंड बॉडी लेंगे हम Q बॉडी। Q बॉडी के लिए साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है सर? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लेते हैं तो साइन ऑफ 60 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 है, तो साइन ऑफ 60 कितना आएगा सर? इट्स अ √3/2। ओके, उसके बाद है R बॉडी जिसको हम 45 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45 डिग्री है। उस केस में अगर मैं यहाँ पे
आर बॉडी लेता हूं तो रेंज हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री होता है 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। और उसके बाद आता है एस बॉडी। तो एस बॉडी के लिए ओके, तो साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 यानी 120 डिग्री हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अगेन √3/2। तो सर अगर हम पी बॉडी का, क्यू बॉडी और आर बॉडी और एस बॉडी इन चारों के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू देखते हैं, तो वो सबसे कम किसके लिए आ रहा है? सबसे कम पी बॉडी के लिए आ रहा है 1/2, क्योंकि इससे ज्यादा ये 0.5 आता है, ये 0.5 से ज्यादा आएगा, ये 1 है, ये 0.5 से ज्यादा आएगा। इन दोनों के लिए रेंज सेम है, लेकिन पी बॉडी का जो भी रेंज होगा सबसे कम होना चाहिए। हमने इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए क्या किया है सर? यू की वैल्यू सेम था, जी की वैल्यू कांस्टेंट लिया, तो आर इज प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा, जिसके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सबसे कम होगा, उसका रेंज कम होगा। सिंपल सा। ओके, तो आंसर है ऑप्शन ए, पी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम इज, जी की वैल्यू में 10 लेना है। सर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें दो फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। किस किस का सर? मैक्सिमम हाइट का मीन्स एच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद फ्लाइट टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी की फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, तो जो यहाँ पे का है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू कितना होता है सर? एच का फॉर्मूला क्या है? h is equals to u square sin square theta upon twice g. This is the value of h. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, ओके मैं यहां पे लिख लेता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। अगर हम टी स्क्वायर लिखेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा सर? टी का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट एच अपॉन टी स्क्वायर। सो यहां पे हम रेशियो ले लेते हैं। ओके, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा सर? सबसे पहले जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। यू स्क्वायर यहाँ पे, यू स्क्वायर यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, सॉरी एक जी यहाँ पे, तो एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे h अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये g ऊपर आ जाएगा अपॉन 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। g की वैल्यू कितना लेने के लिए कहा गया है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना, तो इट इज 10 अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। तो इन दोनों का रेशियो जो भी आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 5/4। द ऑप्शन करेक्ट कौन सा है सर? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। सो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, रिचेस मैक्सिमम हाइट h1। ओके सर, जिस वक्त इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, उस वक्त हमें मैक्सिमम हाइट कितना मिला है? h1 मिला है। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u, यानी वेलोसिटी सेम रखा है हमने, एट एन एंगल ऑफ π/2 माइनस थीटा, यानी थीटा का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया विथ हॉरिजॉन्टल, it reaches maximum height h2. Okay, h2, the relation between the horizontal range of the projectile h1 and h2 is, सर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, फर्स्ट एंगल इज अ थीटा, सेकंड एंगल इज अ π/2 माइनस 1, सॉरी π/2 माइनस थीटा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज की वैल्यू सेम होता है। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला लिख के रख देता हूं यहाँ पे, द रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे।
अब सर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे H1 इतना मैक्सिमम हाइट रीच हो रहा है जब एंगल है थीटा, H2 इतना हाइट रीच हो रहा है, ओके, मैक्सिमम हाइट रीच हो रहा है जब एंगल है 90 या पाई बाय 2 माइनस थीटा, ओके। अब इसके बेसिस पे हम H1 H2 के दोनों की वैल्यूज ले लेते हैं, ओके। तो यहां पे करना क्या है हमें, देखिए H1 की वैल्यू आता है विच इज इक्वल्स टू हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच का फॉर्मूला क्या है सर, इट्स अ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g, ओके। H2 की वैल्यू कितना आता है, H2 शुड बी इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन ट्वाइस g। सर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं, ओके, दोनों का प्रोडक्ट ले, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स में हमने H1 मल्टीप्लाइड बाय H2 की वैल्यू निकाला था, वही हमें यहाँ पे करना है। सो H1 मल्टीप्लाइड बाय H2 अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस g मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, इट्स अ कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा रीअरेंज करता हूं, क्योंकि मुझे साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखना है, साइन 2 थीटा के फॉर्म में, तो ऑलरेडी आर यहाँ पे है, ओके, मुझे सभी इसमें आर दिया है, तो आर का फॉर्मूला क्या है, साइन 2 थीटा के फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं u टू द पावर 4 कर लेता हूं, u टू द पावर 4, ओके, इनटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो टू टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा, 4 डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, ओके। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितना आता है, इसकी वैल्यू आता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके। 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आता है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ओके। अब रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सो दिस विल बिकम 8 g इंटू जी स्क्वायर, ओके। अब सर यहाँ पे देखिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा चेंज करके, सो 1/8 ब्रैकेट में u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g टू द पावर 2, क्या इसको u टू द पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन g स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ओके, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g और उसका होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू r, ओके। तो यहाँ पे H1 इंटू H2 इज इक्वल टू 1/8 r स्क्वायर आ गया, 1/8 r स्क्वायर आ गया, ओके। सो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 H1 H2, दिस गिव्स r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ओके, अंडर रूट ऑफ दिस वन, ओके, ये आ जाएगा, कहीं तो एक जगह गलत कर दिया हमने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 नॉट 8, इट्स अ 16, इट्स अ 16, ओके। तो यहाँ पे सर ये 16 है, ये 16 होगा सर, तो ये 16 होगा, ओके, तो यहाँ पे ये 16 होगा, तो इट्स अ रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ H1 H2, यहाँ पे हमने गलती कर दिया था, ओके, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ओके। सो इस तरीके से हमें, क्योंकि ये हमें पता था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर दोनों मैक्सिमम हाइट का, तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी देखा होता इन केस ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो इसलिए हमने उसको ले लिया।
Next question, if the two bodies are projected at 30 degree and 60 degree respectively with the same velocity, then their ranges are same, their heights are same, their times of flights are same, all of above. सर इसका आंसर हमें पता है, these two angles are the complementary angles. So 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों का एडिशन जो भी आता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री जब होता है तो दोनों एंगल्स ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज जो भी होता है वो सेम होता है. सो देयरफॉर देयर रेंजेस आर सेम. बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए. ओके, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. सो इनिशियल वेलोसिटी दिया है सर, तो क्या क्या दिया है वो नोट डाउन कर लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी दिया है विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड. उसके बाद थीटा की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. It will hit the ground after a time. It will hit the ground. Okay, hit the ground after a time. टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है सर? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g. u पता है, थीटा पता है, g की वैल्यू 9.8 ले लेंगे. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय u की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2. ओके सर, सो 1/2 अपॉन g की वैल्यू हम 9.8 ले लेंगे. सो सर यहाँ पे बहुत सिंपल बन गया. 9.8 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल. व्हाट इज रिमेनिंग? तो रिमेनिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, सेकंड. सो आंसर 1 सेकंड is correct one. Option B is correct one. ये भी सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर गिवन वेलोसिटी a projectile has the same range. For a given velocity, projectile has the same range for two different angles of projection. If t1 and t2 are the times of flight in the two cases, then okay, अब ये हमें यहाँ पे देखना है. तो मान के चलते कि फर्स्ट जो भी एंगल है, सो जब t1 कंसिडर करेंगे उस वक्त यहाँ पे मैं कैपिटल टी कंसिडर करता हूँ. t1 फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जब एंगल थीटा था. t2 इतना टाइम ऑफ फ्लाइट है जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा है. ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेके देखना है, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, वेदर r स्क्वायर, वेदर 1/r, वेदर 1/r स्क्वायर. क्या है इसमें से करेक्ट आंसर, वो हम यहाँ पे देखते हैं. ओके, सो t1 मल्टीप्लाइड बाय t2. सो t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 इज इक्वल टू t1 के फॉर्मूला क्या होगा सर? इट्स अ ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g. ओके, t1 की वैल्यू क्योंकि एंगल प्रोजेक्शन कितना था, थीटा था, मल्टीप्लाइड बाय t2 की वैल्यू कितना होगा, ट्वाइस u साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन g. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहां पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू होता है कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री. ओके, कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है सर? साइन 2 थीटा होता है. तो इसके लिए यहां पे हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होता है कॉस थीटा, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा. ओके, सो यहाँ पे एक u बच गया और यहाँ पे u है, u स्क्वायर 2u स्क्वायर, ट्वाइस u स्क्वायर अपॉन g इंटू जी स्क्वायर, तो g इंटू जी लिख लेता हूँ यहाँ पे. ओके, तो अब देखिए सर, यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दिस इज अ range. U square sin 2 theta upon g, this is the range. So therefore range can be represented by r. So therefore this is equals to 2 upon g into r. So t1 into t2 is equals to 2 upon g into r. ये भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स में देखा था. ओके, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था. अगर आपको वो पता है तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो.
लेकिन इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। ओके सर, तो यहाँ पे टू नंबर है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अगर दोनों कांस्टेंट रहते हैं तो वी कैन राइट हियर T1 T2 इज प्रोपोर्शनल टू R। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया सर? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, सो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट्स का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोपोर्शनल टू रेंज रहेगा। दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. Maximum horizontal distance is maximum range or max कब होता है सर? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होता है। ओके, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दिया होता है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का है, तो आर मैक्स की वैल्यू यहाँ पे दिया है, आर मैक्स की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ओके, द स्पीड विथ विच ही थ्रो द बॉल इज, हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, थीटा की वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, सो रेंज का फॉर्मूला क्या है सर? द रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ओके, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। लेकिन रेंज अगर मैक्सिमम है तो साइन थीटा की वैल्यू होता है 1, सो देयरफॉर इट्स यू स्क्वायर अपॉन जी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है सर? हमें यू फाइंड आउट करना है, जी की वैल्यू हमें 10 ले लेंगे क्योंकि नियरेस्ट बोला है। ओके, सो आर मैक्स यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर मैक्स इंटू जी। तो आर मैक्स की वैल्यू है 100, जी की वैल्यू लेंगे 10, इट बिकम 1000। सो यू की वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1000 होगा। ओके, सो इसकी वैल्यू जो भी है 30 से ऊपर आना चाहिए। ओके, 35 से नीचे आना चाहिए, 30 से ऊपर 35 के नीचे यानी 32। तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू नियरेस्ट जो भी है इंटीजर 32 आना चाहिए। सो यू की वैल्यू होगा approximately 32 meter per second. So this option C is correct one. Okay sir, next question, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance, फिर वही आ गए maximum horizontal distance 100 मीटर। ओके, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एंगल की वैल्यू कितना है सर? 45 डिग्री है। ओके, द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉल इज विच विद द सेम एफर्ट, विद द सेम एफर्ट। ओके, पहले जो भी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सॉरी वो 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया था, बॉल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था। पहले सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है जो भी बॉल है उस बॉल को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया था विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ओके, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर कर रहा है। दिस इज आर मैक्स। ओके, अब इनका कहना क्या है सर? देखिए, इनका कहना ये है इस केस में, विद द सेम एफर्ट ही थ्रो द बॉल वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। सो ऊपर फेंक रहा है वो बॉल को, ऊपर के डायरेक्शन में फेंक रहा है। ओके, द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉल इज, तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा यहाँ पे? कितना करेगा सर? वो फॉर्मूला हमें पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तो प्रोजेक्टर मोशन का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। H इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस जी। सर जब हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सर यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। और साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। उसका स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। तो H मैक्स के लिए यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी आएगा। लेकिन सर यहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितना है? यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू होता है आर, क्योंकि इसमें दिया है आर मैक्स। ओके, सो देयरफॉर एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट जो अटेन करने वाला है, इट्स अ आर मैक्स अपॉन 2। और आर मैक्स की वैल्यू कितना दिया है सर उनने?
100 मीटर दिया है अपॉन 2 इट्स इक्वल टू 50 मीटर। अगर कोई भी पर्सन मैक्सिमम रेंज अगर 100 मीटर कवर कर सकता है, मैक्सिमम रेंज, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल देख के मैक्सिमम रेंज, तो जब भी वही पर्सन उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी ही एफर्ट से अगर उस बॉल को ऊपर फेंकता है, तो दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा। अगर ऊपर फेंकता है तो ऊपर मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, तो जितना रेंज है उससे आधा, उससे आधा। ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना है। मैक्सिमम रेंज के कंपैरिजन में मैक्सिमम हाइट, दोनों में एंगल चेंज हो रहा है, एक में 45 डिग्री है, दूसरे में 90 डिग्री है, तो ये आधा होता है 50। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट with a speed v naught at an angle of projection theta. Okay, initial velocity दिया है, angle of projection दिया है, from the same point and at the same instant a person start running with constant speed v by 2 to catch the ball. Will the person be able to catch the ball? क्या वो पर्सन उसी बॉल को जिसको उसने फेंका था, क्या वो कैच कर पाएगा? बच्चे खेलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंक दिया, ओके, ऊपर फेंका, दौड़ रहे हम और उसको पकड़ लिए, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा इस केस में? इफ एस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? ओके सर, तो यहां पे दो रिस्ट्रिक्शन है सर, दो रिस्ट्रिक्शन है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऊपर ही फेंकूंगा या कम 90 से थोड़ा कम यानी 80 डिग्री से अगर थ्रो करूंगा तो मैं पकड़ सकता हूं इजीली। लेकिन मेरी स्पीड जो भी है, मेरी जो स्पीड है, पर्सन जिसने फेंका उसकी स्पीड ये v बाई 2 होना चाहिए। ओके, v बाई 2 होना चाहिए। अगर v बाई 2 होगा, अगर मैं 80 डिग्री से इसको थ्रो करूंगा और मैं v बाई 2 से दौड़ूंगा तो मैं आगे चला जाऊंगा, बॉल पीछे रह जाएगा, यानी पीछे ग्राउंड को हिट करेगा। तो बॉल भी मेरे साथ साथ उतनी ही वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए जितनी मेरे वेलोसिटी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा, तभी वो कैच कर पाएगा। तो वो पर्टिकुलर एंगल पे हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी है। क्या है सर इसमें? देखिए, अगर मैं इसको ये एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे, ये वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे, तो एक बॉल को अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान के चलिए यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ओके, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मान के चलते फिलहाल के लिए थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी हम वी नॉट कंसिडर कर रहे हैं, उन्होंने दिया है यहाँ पे वी नॉट। ओके सर, तो पर्सन जो भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस बॉल को थ्रो करने के बाद कितने वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है सर? इस डायरेक्शन में वो जा रहा है वी नॉट बाय 2, इतने वेलोसिटी से जा रहा है। तो सर इस बॉल की जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट रहना चाहिए वो इतना ही होना चाहिए वी नॉट बाय 2। ओके, तो इस बॉल की जो बॉल फेंक रहे उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा सर? उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इट्स अ u cos थीटा। जनरल वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पे, अब जनरल नहीं लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v नॉट cos थीटा कंसिडर करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना बनेगा? v नॉट sin थीटा। इसका हमें काम नहीं है, सिर्फ इसका काम है। अब उस बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी से बॉल अगर जाता है और पर्सन ये वेलोसिटी से जाता है, अगर वो कैच कर पाता है, अगर कैच कर पाता है तो डेफिनेटली दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। सो देयरफॉर ये कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंडीशन क्या है सर? v नॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू v नॉट बाय 2। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। cos of which angle is equals to 1 by 2? cos of 60 degree is equals to 1 by 2. So therefore theta is equals to 60 degree. क्लियर है? ओके, अब क्या वो बॉल को कैच कर पाएगा? यस, अगर वो हम इतने कंपोनेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल इतना रखते हैं, ये सॉल्व करने के बाद हमें 60 डिग्री मिला है, तो थीटा की वैल्यू अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप 60 डिग्री रख के उस बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं और जैसे ही प्रोजेक्ट किया और आप दौड़ने लग गए v नॉट बाय 2 इतने स्पीड से, तो डेफिनेटली आप उसको कैच कर पाओगे।
और एंगल कितना निकल के आया 60 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 times its maximum height. Its angle of projection will be, its angle of projection will be, okay, the horizontal range of projectile is 4√3 times the maximum height. Its angle of projection will be, सर टिप्स एंड ट्रिक्स में हमने एक फॉर्मूला देखा था, याद अगर आ रहा है तो देखिए फॉर्मूला कौन सा था। वो फॉर्मूला था R is equals to 4h, R is equals to 4h cot theta, R is equals to 4h cot theta, या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, सो R tan theta is equals to 4h, ओके, क्योंकि cot theta को इधर इस साइड लाता हो तो 1 by cot theta होगा which is equals to tan theta, so R tan theta is equals to 4h या R is equals to 4h cot theta, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, मैं ये इक्वेशन लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है सर, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, जो भी रेंज है इज 4√3 टाइम्स, 4 into √3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है R इज इक्वल्स टू 4√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट। तो R की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में 4√3h सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगा सर, so 4√3h is equals to 4h cot theta, क्या कैंसल आउट हो जाएगा सर, 4 कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, रिमेनिंग इज दैट √3 is equals to cot theta. Sir, which angle of cot theta is equals to √3? Okay, कौन सा आएगा, the answer is that 30 degree. So therefore theta is equals to 30 degree. तो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। साइन ऑफ 90 कितना होता है, साइन ऑफ 60 कितना होता है, कॉट ऑफ 30 कितना होता है, ये सब कुछ हमें याद होना चाहिए। ओके, सो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज आर थ्रोन ऑफ at angle of 45 degree and 60 degree respectively. Okay, 45 degree and 60 degree है, complementary angle नहीं है। With the horizontal, if both bodies attain the same vertical height, then the ratio of velocities with which these are thrown is, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक क्लू दिया है हमें, दोनों की हाइट सेम अटेन कर रहा है। मान के चलिए कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री, ओके 45 डिग्री है, 45 डिग्री, और उस वक्त हाइट वो अटेंड कर रहा है h1। सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी हम u2 कंसिडर करेंगे, थीटा की वैल्यू ऑफ 60 डिग्री कंसिडर करेंगे, और हाइट जो भी है h1 ही कंसिडर करेंगे या h2 कंसिडर करेंगे, और एक इंफॉर्मेशन दिया है h1 इज इक्वल्स टू h2। ओके, तो सीधा h1 इज इक्वल्स टू h2 लेके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सो h1 इज इक्वल्स टू h2, h1 की फॉर्मूला क्या होगा सर, इट्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ओके थीटा 1 अपॉन g ट्वाइस g, विच इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर होना चाहिए, सो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन ट्वाइस g। तो यहां पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस g गेट कैंसिल आउट। ओके, सो रिमेनिंग क्या है सर, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1। ओके, u1 स्क्वायर यहाँ पे था तो u2 स्क्वायर को इधर लाया, साइन स्क्वायर थीटा 1 को हमने इस साइड लाया। अब ये सभी टर्म्स यहाँ पे स्क्वायर में है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सो u1 अपॉन u2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ओके, सो व्हाट इज थीटा 1, व्हाट इज थीटा 2,
तो u1 जब है थीटा 1 कंसिडर करेंगे 45 डिग्री है, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 नहीं होगा, थीटा 2 है तो 60 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 और साइन ऑफ 45 1√2। जब सॉल्व करेंगे इसको इट शुड बी इक्वल्स टू √3/2 आना चाहिए, तो √3/2 ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, लास्ट क्वेश्चन। A maximum horizontal range of a projectile is 400 meter. Maximum horizontal range is 400 meter. Maximum value of height attained by it will be, हमने डिस्कस किया है सर, इसके जस्ट पहले एक दो प्रॉब्लम्स पहले हमने इसी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है कि मैक्सिमम रेंज अगर इतना कर सकता है तो मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, मैक्सिमम रेंज के आधा होता है वो। ओके, सो ये मैक्सिमम रेंज कितना दिया है 400 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा 200 मीटर, तो सेकंड में हमें आंसर मिल गया है। तो ये थी कुछ क्वेश्चंस, जितने भी हमने टिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे, स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैक्सिमम रेंज, इसके बारे में जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकली, तो उसी के ऊपर ये एमसीक्यूज थे जिसको हमने कर लिया यहाँ पे सॉल्व। एज अ फिजिक्स टीचर मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों के कंसेप्ट क्लियर है तो 100% एमसीक्यूज सॉल्व होंगे। जितने भी कमेंट्स मुझे आते हैं कि प्रॉब्लम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, हमें दिक्कत सर इसलिए जाती है कि हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आते, या हम कंसेप्ट समझ के नहीं लेते अच्छी तरह से, या जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो कंसेप्ट अच्छी तरह से समझा के नहीं दे सकते। तो जिस स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर है उसके एमसीक्यूज 100% बनेंगे। प्रैक्टिस भी चाहिए उतनी, और प्रैक्टिस के लिए मैं 5,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, जो लिंक वहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर, ओके, उसके ऊपर। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा फिजिक्स का स्कोर आपका अच्छा होगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों अच्छी तरह से चलते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेडब्ल्यू मेंस की या एडवांस की। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंसेप्ट क्लियर करना है हमें। और 2027 तक यानी आने वाले 1-1.5 साल में जितने भी कंसेप्ट है फिजिक्स के, वो जेडब्ल्यू मेंस के हो या एडवांस के हो या नीट के हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, सभी कंसेप्ट मैं खुद क्लियर करके दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।